क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स को n लिखते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का होता है, ठीक है। अब देखो गिवन मास क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो सिर्फ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है निकालने के, कुछ नहीं है। ओनली किसका निकालना है, ई वाला ई छोटा का निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले क्या निकालेंगे, हम हमेशा बोलते हैं आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करते, नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हाय एवरीबॉडी, क्या हाल है, सब बढ़िया। तो आज हम क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन अभी आप डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, प्लस आपको फॉर्मूला प्रोवाइड किया जाएगा, और कुछ आने वाले कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आई एम अमजद मोर्गन एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल, दैट इज कंपटीशन इंडस्ट्री, एंड लेट गेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है क्या क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि 49 ग्राम अब H2SO4 में क्या नंबर ऑफ एटम बताओ कितना होगा। तो कुछ नहीं, पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स को n लिखते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का होता है, ठीक है। अब देखो गिवन मास कितना है, 49 ग्राम है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन मास क्या है, n बराबर गिवन मास 49 बाय मोलर मास, इसका H2SO4 का निकालते हैं इधर, ठीक है। कोपचा में इधर निकाल लेते हैं। H2SO4 का मोलर मास क्या होता है, 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, राइट। 32 प्लस ऑक्सीजन 16 चौको 64, राइट। तो टोटल कितना ना, 4 दी 6 दी 8, 98 होगा, राइट। इसका मोलर मास 98 होगा। यहाँ पे 98 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बराबर 1/2। 1/2 क्या, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अपना एटम निकल के आएगा मेरा। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, जितना नंबर ऑफ मोल्स आया, मतलब n जितना आया उसको Na से गुना कर दो। Na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया, 1/2, राइट। 1/2 इंटू Na, रहने दो Na। तो यहाँ पे क्या हो गया, Na/2, राइट। इधर नीचे कर देते Na/2। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम। खुद बोलेगा भाई हम आ गए, ठीक है। अब निकालो नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम फॉर्मूला होता है जितना आपका मॉलिक्यूल्स आया, जितना मॉलिक्यूल आया एटॉमिसिटी से गुना कर दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम निकल के आया, मॉलिक्यूल्स कितना आया, Na/2, राइट। Na/2 इंटू, अब एटोमिसिटी क्या बोल रहा है, एटोमिसिटी किसका पूछ रहा है, कि होल का पूछ रहा है, पूरे H2SO4 का पूछ रहा है कि एटम क्या होगा। तो इसका एटोमिसिटी क्या होगा, देखो एटोमिसिटी कुछ नहीं, जो लटक रहा है नीचे वही एटोमिसिटी उसका हो जाएगा। यहाँ पे 1 लटक रहा है, 2 लटक रहा है, तो 2 + 1 3 + 4 7 हो जाएगा, राइट। एटोमिसिटी में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कितना लटक रहा है, 7। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ था, Na/7 Na/2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ रहा है कि नहीं हमको इस तरह का नहीं चाहिए, हमको अलग एक नंबर में बताओ, तो इसका क्या होगा, 7 इंटू इसका Na का 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, बाई 2। अब इसको कट्टम कट्टा खेल के आंसर आप निकाल सकते हो, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइड ले लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड और भी हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन
4.4 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो सिर्फ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है निकालने के लिए, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पूरा CO2 का नहीं बोल रहा नंबर ऑफ एटम कितना होगा, ओनली ऑक्सीजन का, ठीक है। पिछले वाला में मेरा क्या था, मेरा पूरा H2SO4 का नंबर ऑफ एटम पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ओनली किसका निकालना है, ई वाला, ई चोटा का निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले क्या निकालेंगे, हम हमेशा बोलते हैं आप डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करते, नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, उसके बाद एटम बोलेगा भैया हम आ गए, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पहले क्या होता है, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं, गिवन मास राइट बाय मोलर मास, ठीक है। ये आप फिर से रट लो एक बार, ठीक है। गिवन मास क्या है मेरा 4.4 ग्राम राइट, 4.4 ग्राम बाय मोलर मास क्या होगा, CO2 का इधर कोपचा में निकाल लेते हैं, CO2 का कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16, मतलब क्या हो गया 44 ग्राम हो गया, 44, ठीक है। 44 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 44 कर देते हैं, पॉइंट को उड़ाओ मारो कट्टम कुट्टा, उसके बाद 44 कट गया, 1/10, 1/10 मतलब 10⁻⁻1, ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया 10⁻⁻1, ठीक है, इतना आ गया। अब हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इधर कोपचा में बना रहे, तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर कितना, जितना नंबर ऑफ मोल्स आया, जितना नंबर ऑफ मोल्स आया इनटू Na से गुना कर दो, Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर राइट। तो ये एक फिर से फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो Na मेरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 10⁻⁻1, ठीक है, इनटू Na को आप क्या लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 राइट। तो यहाँ पे आप ये आ गया, मॉलिक्यूल्स इतना आ गया मेरा, ठीक है। अब इसको, इसमें कुछ नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब एटम निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या आता है, जितना मॉलिक्यूल्स आया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, जितना मॉलिक्यूल्स आया उसको किससे गुना करो, एटोमिसिटी से, किसका, जिस पार्टिकुलर एलिमेंट का वो पूछ रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि ऑक्सीजन का सिर्फ निकालो, ऑक्सीजन का एटोमिसिटी क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन का एटोमिसिटी मतलब यहाँ पे नीचे 2 लटक रहा है राइट, तो एटोमिसिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया। तो मॉलिक्यूल्स मेरा कितना हुआ 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻1 राइट। इसको अब आंसर खेलो, कट्टम कुट्टा खेल के आंसर निकालो राइट। तो क्या हो गया 1.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा राइट। तो ये क्या हो गया अपन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो फिर आपको एक हम दे रहे हैं, ठीक है, आपको इसको कमेंट में बताना है राइट। एक बेसिकली PYQ है नीट का, ठीक है, 2000 वैसा 18 या 19 का, ठीक है, मैं दे रहा हूँ बोर्ड में। आप इसको छाप लीजिए, ठीक है, मारिए स्क्रीनशॉट दबा के राइट। ये क्या बोला, विच हैज मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इनमें से मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम किन के पास होगा, क्या 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 1 ग्राम ऑफ O2 या 1 ग्राम ऑफ O3 या ऑल है सेम एटम, ठीक है। किसमें होगा ज्यादा, कुछ नहीं करना है, हम बना के देख लेंगे, क्या सेक्सी आंसर देख के थोड़ी ना हमको तुक्का मारना है, ठीक है। तो हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। एक आपको हिंस दे देते हैं, आप उस तरह सब तो बनाइएगा, ठीक है। तो 1/16 राइट। अब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अब मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है N इंटू Na, ठीक है। तो N नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया 1/16 राइट, 1/16 इंटू Na क्या होगा वही एवोगाड्रोस, इसको Na रहने ही दो, ठीक है। तो ये क्या होता है Na/16 राइट।
अब एटम खुद से आ गया, एटम क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। एटम बराबर क्या हो गया, जितना मोलिकुल्स आया आपका, मोलिकुल्स Na/16 आया, Na/16 आया, उसको क्या करो, एटोमिसिटी से गुना कर दो, ठीक है। एटोमिसिटी इसका क्या 1 लटक रहा है, कुछ भी नहीं तो 1 लटक रहा है, ठीक है। तो एटोमिसिटी 1 कर दो, ठीक है। तो ऊपर ऊपर गुना Na/16, Na/16, तो इसका क्या हो गया Na/16, ठीक है। अब उस तरह आप सब निकालो, क्या हो गया, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। लेकिन आप बताओ, आप यहाँ पे बना के यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, उसके बाद मारो आंसर, ठीक है। बन जाएगा ना, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करो, मैं फिर बनाऊंगा इसी वीडियो को, राइट। थैंक यू।